मैं चंदन कुमार बॉबी, क्राइम रिपोर्टर, जुर्म और कानून, अमृतसर, पंजाब, स्टेट ब्यूरो चीफ, बिहार, सब प्रेसिडेंट बिहार। मैं अभी आया हूँ पटना सिटी में तख्त हरमंदिर जी गुरुद्वारा में। तो मैं अभी प्रवेश कर रहा हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि भजन कीर्तन चल रहा है। और ये बहुत बड़ा कैंपस है हरमंदिर जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का ये जन्म स्थान है। और यहाँ श्रद्धालु प्रतिदिन हज़ारों हज़ार की संख्या में बाहर से आते हैं और यहाँ दर्शन पाकर हुजूर का लाभ उठाते हैं। यहाँ रात दिन लंगर का आयोजन किया जाता है, लंगर चलता है, हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग प्रसाद पाते हैं। भोजन भंडारा का कार्यक्रम 12 महीना 24 घंटा यहाँ चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। और ये अब मैं आ गया तख्त साहब के जन्म स्थान पे। देख सकते हैं आप लोग, भजन कीर्तन चल रहा है और लोग बैठे हुए हैं, श्रद्धालु लोग अपना ध्यान भजन कीर्तन में मन लगा रहे हैं। और पातशाह जी की कृपा और कल्याण हमेशा बरसता रहता है ना। तो अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से आगे की ओर। और ये देख सकते हैं पातशाह जी के अंदर में और भी बहुत यहाँ बना हुआ है भव्य, ये पातशाह जी का इमारत है, आप लोग देख सकते हैं। ये इधर आइए, ये देखिए, ये बहुत विशाल भवन है पातशाह जी का। सिखों के जो 10वें गुरु जी थे, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का ये जन्म स्थान है। और भजन कीर्तन लंगर हमेशा यहाँ चलता रहता है। यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं। और हर त्यौहार यहाँ मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे कबूतरों का झुंड भी आप देख सकते हैं। और इनको भी लंगर प्राप्त होता रहता है, किसी न किसी के द्वारा से इन्हें भी चारा दाना खिलाया जाता है। आप देख सकते हैं कबूतरों का झुंड यहाँ पे। और इस तरह से इधर लंगर हॉल है, लंगर हॉल भी देख सकते हैं। ये सिखों का दूसरा तीर्थ स्थल माना जाता है, दुनिया का ये दूसरा तीर्थ स्थल है सिखों का। सिखों समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए ये दूसरा तीर्थ स्थान है। ये लंगर हॉल में जाने का रास्ता है। और रेडी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जो सारे जगत के 10वें गुरु सन, उन्होंने पटना साहब की धरती ते अपना अवतार धारिया। अवतार धारण तो बाद उन्होंने अपना सारा पिछला जीवन भी दसिया, जिवें जिवें उन्होंने तपस्या की। इत्थे भी पटना साहब की धरती ते वो 6-7 साल रहे, तो 6-7 साल की आयु तो बाद फिर वो पटना साहब तो चले गए। जिस कार्य वास्ते उस संसार ते धरती ते आए सन, दुनिया की पुकार सुन के, वो पुकार सुन के फिर इत्थों दी चले गए पंजाब वाली साइड। फिर जिवें उन्होंने अपने बच्चों की, अपने पिता जी की, अपने माता जी की अपनी शहादत दी, वो एक सारे सिख जगत वास्ते, सारी कौम वास्ते, सारे धर्म वास्ते वो एक मिसाल हैगी है। असी उसनूं याद रखिए तो उन्होंने दे आदेश से चलीए। तो आइए पटना साहब आके सारे दर्शन भी करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी, मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि यहाँ मैंने आकर देखा हज़ारों हज़ार संख्या में लोग यहाँ लंगर प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं और हुजूर का दर्शन कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये व्यवस्थाएं कैसे आप लोग कर पाते हैं? ये जो व्यवस्था है, ये गुरु नानक साहब जी ने 20 रुपए के लंगर से शुरू की वैसे तो जी। तो ये व्यवस्था हमारे गुरुद्वारे में 24 आवर रहती है। चाहे कोई सिख आए, हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, सिख का चाहे दुश्मन आ जाए, चारों तरफ से कोई भी आ जाए। 4 दरवाजे होते हैं, 4 धर्म के यहाँ पे सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। दरवाजे खुले हैं, हर समय खुले हैं जी। हर फैसिलिटी है, रहने की फैसिलिटी है, लंगर की फैसिलिटी है, गुरुद्वारों के दर्शन करने की फैसिलिटी है, पार्किंग की फैसिलिटी है, हर ढंग की फैसिलिटी है यहाँ।
जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी कुछ त्यौहार अभी बीते हैं, जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार जो भाई बहनों का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, कृष्ण महाजन्माष्टमी बीता, उसके बाद अभी गणेश चतुर्थी आने वाला है, दशहरा, दीपावली और छठ का महापर्व। वो छठ का महापर्व तो ये बिहार का ये माना जाता है, तो इसमें भी मैं आपकी बात काट के आप बताता हूँ कि ये जो पटना की धरती है, जी जी, ये एक ऐसी धरती है जिसमें हर धर्म का जो है जी जी, वो जो भी उसकी पूजा होती है बहुत ही धूमधाम से और श्रद्धा भावना से मनाई जाती है। जी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू का जी, अपना छठ पूजा हो, जी जी, दुर्गा पूजा हो, चाहे अपना सिख धर्म से हो, तो हर पूजा हर त्योहार यहाँ पे सब मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर मनाते हैं और बहुत श्रद्धा भावना से मनाते हैं, जो पूरे संसार में नहीं मनाया जाता। लेकिन आप पटना में आके देख सकते हैं कि इसको बहुत ही श्रद्धा भावना से मनाया जाता है। हमको लगता है महाराज जी कि ये विश्व का ये सबसे बड़ा सिख धर्म का ये तीर्थ स्थल है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते जी। ये विश्व में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है जी। पहले नंबर का तीर्थ स्थल जो है तख्त श्री हरमंदिर जी अपना अमृतसर, अच्छा अच्छा, जो अकाल तख्त है जी, उसके बाद ये दूसरा तख्त है, अच्छा, जो पूरे संसार में, हिंदुस्तान में नहीं पूरे संसार में दूसरे नंबर पर। अच्छा, दूसरे नंबर पे है। अच्छा, और महाराज जी मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि सासाराम जो बिहार का एक नगर है जहाँ से मैं भी बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ भी ऐतिहासिक कुछ मतलब वहाँ की है, जैसे मैंने सुना था कि सासाराम हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, हर जगह ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। जी जी, वो सब गुरुद्वारे जो है ऐतिहासिक हैं। हाँ। लेकिन ये जो गुरुद्वारा है ऐतिहासिक गुरुद्वारों के ऊपर जो है ये ऊपर सुप्रीम है, ये तख्त साहिब। जी जी, जैसे मैंने सुना था, अब आप तो ज़्यादा बेहतर आप जानते होंगे मुझसे, मैं ये सुना था कि जब गुरु तेग बहादुर जी सिखों के जो 9वें गुरु जी थे, तो जब वो पूरे परिवार के साथ जब यहाँ आए तो सासाराम होकर फिर उसके बाद यहाँ आए थे। सासाराम होकर यहाँ पे आए हैं। हाँ। हमारे 350 साल जो शहीदी दिवस की यात्रा है जी, वो भी यहाँ से पटना साहब से निकलने वाली है जी, जी। जो सासाराम से होती हुई गया ये सासाराम, बनारस, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से होती हुई अनंतपुर साहब जाएगी। जिस जिस रास्ते पे गुरु तेग बहादुर साहब जी गए हैं उस रास्ते पे वो यात्रा भी निकलेगी जी। तो हुजूर जी, महाराज जी, मैं ये एक बात और मैं कहना चाहूँगा। मैंने जैसे सुना है कि वहाँ पे जब गुरु तेग बहादुर जी आए थे आज से 350 साल वर्ष पहले, तो उन्होंने एक बेर का वृक्ष ऐसे ही ये कर दिया था, जो आज भी वो फल उसमें होता है। और जो अमृतसर से जत्था आता है सिखों का, तो वहाँ वो मुख्य प्रसाद के रूप में वहाँ से लोग बेर ले जाते हैं प्रसाद के रूप में जी। बिल्कुल आपने सही सुना। और एक और बात मैंने सुना था कि वहाँ वो एक घोड़े को बांधे हुए थे। हाँ, वहाँ फग्गूमल, चाचा फग्गूमल जी थे, चाचा फग्गूमल जी का गुरुद्वारा। तो जब वो गुरु तेग बहादुर जी जब आए तो चाचा चाचा करके उन्होंने आवाज़ दिया, तो उनका जो दरवाज़ा था, मुख्य दरवाज़ा, वो 2 या 2.5 फीट का था। तो चाचा जी अंदर से बोले कि आप आ जाओ दरवाजे से, और उन्होंने घोड़ा पे बैठ के घोड़े सहित उस 2.5 फुट के जो दरवाजे थे उसमें वो घोड़े सहित अंदर चले गए। तो ये उसके बारे में जरा सा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। उसके बारे में जो जानकारी है वो हमारे जो ज्ञानी जी हैं, जो अंदर ग्रंथी होते हैं, वो ज्यादा बता पाएंगे। जी, हमें जितनी जानकारी थी उतनी हमने बताई। जी, चूंकि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, सासाराम का मैं निवासी हूँ। बहुत अच्छी बात जी। तो जहाँ भी हमारे ये नहीं गुरु तेग बहादुर साहब जहाँ भी पहले गुरु से लेकर 10वें गुरु तक वो जहाँ भी गए, जो जो उन्होंने कोर्तक किया, जहाँ पे घोड़ा बांधा, जहाँ पे दातुन किया, जहाँ पे दीवार के नीचे बैठे, जहाँ पे उनकी शादी हुई, जहाँ पे उनका अंतिम समय हुआ, जहाँ पे उनका प्रकाश हुआ, वो सारी हमारे लिए ऐतिहासिक जगह है। और हर श्रद्धा भावना से सिख धर्म नहीं, हर धर्म वहाँ पे जाता है, नमस्कार करता है जी। अच्छा, यहाँ पे जैसे साल में कब आयोजन किया जाता है? जब यहाँ पे जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश जो है, जो अवतार दिवस है, वो मनाया जाता है यहाँ पे बहुत धूमधाम से जी, जिसमें सीएम सर और पीएम सर भी कई बार आते हैं जी, तो सब आके हाजिरी भरते हैं। और दूर दराज से जो है देश विदेश से सारी संगत भी आती है, और बड़े बड़े यहाँ पे जो है संगीतकार जो हैं, जो अपने यहाँ पे आके कीर्तन भी करते हैं, कथा भी करते हैं जी, तो ये सब आते हैं जी। अच्छा, मैं अब अंत में महाराज जी थोड़ा सा आपका मैं परिचय जानना चाहता हूँ संक्षिप्त में। मैं हरजीत सिंह हूँ जी, यहाँ के तख्त श्री हरमंदिर पटना साहब का मैनेजर। अच्छा,
तो मेरी ओर से मैं चंदन कुमार बॉबी, क्राइम रिपोर्टर, जुर्म और कानून, अमृतसर, पंजाब, स्टेट ब्यूरो चीफ बिहार, सब प्रेसिडेंट, अपनी ओर से और हमारे चीफ एडिटर साहब जसप्रीत सिंह जी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, महाराज जी, प्रणाम।